आज हम लोग बजट के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। देखेंगे बजट क्या है, किस तरीके से बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। अगर हम बजट की बात करते हैं, एक उदाहरण के स्वरूप की तरह अगर हम देखें तो बजट एक छोटे रूप में अगर हम घर का बजट देखें, घर का बजट क्यों बनाया जाता है ये आप सबको पता है। जो हमारी आय होती है, घर के जितने भी खर्च होते हैं या कुछ भी नया चीज लाना होता है, तो उसकी रूपरेखा एक बजट के रूप में एक लिस्टिंग के तौर पे हम बनाते हैं। कहाँ पे कितना खर्च करना है, कितनी सेविंग करनी है, कितना बचाना है। आगे कोई प्रोजेक्ट अगर हम करना चाह रहे हैं, कोई सामान लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कितनी बचत करनी है, जिससे हम अपने विकास में उन पैसों को लगा सकें। मतलब आय और व्यय का पूरा विवरण। आय और व्यय का पूरे वित्त का लेखा जोखा ही बजट कहलाता है। बजट की शुरुआत में शब्द आया बोजेट शब्द। इसका मतलब होता है चमड़े का थैला। चमड़े के थैले के अंतर्गत पहले कुछ फाइल्स लाई गई और उसमें पूरा विवरण दिया गया। धीरे धीरे यही प्रक्रिया सभी संसद द्वारा या सभी पार्लियामेंट्स के विधानसभा विधान परिषदों के द्वारा अपना ली गई और वित्त मंत्री प्रस्तुत होकर के 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करने लगा, जो भारत के प्रावधान के अंतर्गत है। अतः हम इस चैप्टर में पॉल साइंस के बच्चे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे ये देखेंगे कि बजट क्या है, उनके लक्षण क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनकी कमियां क्या हैं। कुछ उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे हम पढ़ेंगे, जिसको हम समझेंगे। कुछ लक्षणों को हम देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। बजट हमेशा प्री प्लान्ड होता है, पूर्व नियोजित होता है। बजट गोल ओरिएंटेड होता है। बजट टाइम बाउंड होता है। इसमें राजस्व तथा व्यय का आकलन होता है, संतुलन का ध्यान होता है। यह सरकारी नीति का प्रतिबिंब होता है और कानूनी स्वीकृति इसको प्राप्त होती है। ऐसे बहुत सारे लक्षणों को हम अभी देखेंगे, विशेषताओं को पढ़ेंगे और देखेंगे कि बजट का हमारी व्यवस्था में, हमारे देश के प्रशासन में, हमारे विकास में कितना महत्व होता है, कैसा बजट बनाया जाए, जो कमियां हैं उसमें कुछ सुधार किया जाए, ये सब हम देखने का प्रयास करेंगे। बजट किसी सरकार, संस्था या व्यक्ति की एक वित्तीय योजना होती है। अर्थात बजट चाहे सरकार का हो, किसी संस्था का हो, चाहे व्यक्ति के हो, चाहे व्यक्ति के घर का हो, एक वित्त की पूरी योजना एक सिस्टमैटिक वे से बनती है कि किस तरीके से आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाएगा और किस तरीके से योजनाओं के लिए, चाहे वो घर की हो, संस्था की हो, सरकार की हो, खर्च का विवरण किया जाएगा या दिया जाएगा। सबसे पहले हम कुछ लक्षणों को देखते हैं इसके। तो फर्स्ट है पूर्व नियोजित, प्री प्लानिंग। बजट एक पूर्व नियोजित दस्तावेज होता है, पहले से ही सिस्टमैटिक वे में बना हुआ, सिस्टम से लिखा हुआ एक रिपोर्ट होती है, एक दस्तावेज होता है। इसमें भविष्य के खर्च, आय का अनुमान लगाया जाता है कि हम कितनी आय प्राप्त करेंगे, सरकार कितनी आय प्राप्त करेगी और उस हिसाब से खर्च किए जाएंगे योजनाओं पर। दूसरा इसका लक्षण है गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य आधारित। बजट का मेन उद्देश्य होता है गोल ओरिएंटेड होना, मतलब लक्ष्य पर आधारित होना। किसी विशेष आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे विकास को बढ़ाने के लिए, घाटे को कम करने के लिए बजट का निर्माण किया जाता है। तीसरा पॉइंट है समयबद्ध, टाइम बाउंड। अर्थात बजट हमेशा एक निश्चित समय अवधि, जैसे 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है। इसका टाइम लिमिटेशन होता है और वर्ष खत्म होने के बाद इसकी समीक्षा की जाती है और रिपोर्ट सबमिट की जाती है। फोर्थ पॉइंट के रूप में हम देखते हैं राजस्व तथा व्यय का आकलन, एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। मतलब अनुमानित आय तथा अनुमानित खर्चों का विवरण होता है। जो अनुमान हमने लगाया होता है, हमारी आय होगी और खर्च जितने भी होंगे उसका पूरा लेखा जोखा इसमें रखा जाता है। 5वें पॉइंट के रूप में हम देखते हैं संतुलन पर ध्यान, फोकस ऑन बैलेंस। बजट में आय और व्यय में संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश की जाती है। अर्थात जितनी आय है उतना व्यय होना चाहिए। अर्थात जितना हमारे पास आय है, अगर वह हम उस हिसाब से करेंगे तो ये माना जाता है कि बजट योजना परक था, योजनाओं पे काम किया गया है, इसलिए आय और व्यय में एक संतुलन बना है। जितनी आय आई है उतना ही खर्च कर दिया गया है।
इसके नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देखते हैं सरकारी नीति का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। सरकार की जो आर्थिक नीति होती है, सामाजिक नीति होती है और विकास नीति का प्रतिबिंब होता है। अर्थात बजट देख करके हम किसी भी देश की आर्थिक अवस्था के बारे में, सामाजिक और विकास की अवस्था के बारे में जान लेते हैं। 7वें पॉइंट के रूप में हम देखते हैं कानूनी स्वीकृति, लीगल अप्रूवल। जो बजट बनता है भारत में, वो केंद्र और राज्य सरकार का जो बजट होता है वो संसद और विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अब हम एक संक्षेप में बजट के लक्षणों और उनके विवरण को देखते हैं एक टेबल के रूप में। सबसे पहला पॉइंट पूर्व नियोजन। नाम से पता चल रहा है पहले से नियोजित होता है। बजट भविष्य के लिए योजना बनाकर तैयार किया जाता है। यह लक्ष्य आधारित होता है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। यह समयबद्ध होता है। यह एक निश्चित अवधि के लिए वार्षिक तौर पर तैयार किया जाता है। यह राजस्व तथा व्यय का आकलन होता है। इसमें अनुमानित आय और व्यय का पूरा विवरण दिया जाता है। संतुलन पर ध्यान दिया जाता है कि व्यय और आय में एक संतुलन बने रखने की कोशिश की जाती है कि आय अगर है तो योजनाओं पर व्यय भी उसी हिसाब से किया जाए। सरकारी नीति का प्रतिबिंब होता है। यह सरकार की नीति और प्राथमिकताओं को पूरी तरह से दर्शाता है। इसके अतिरिक्त इसको कानूनी स्वीकृति प्राप्त होती है। बजट को विधायी संस्था जैसे संसद का और राज्य के स्तर पर विधानसभा द्वारा अनुमोदन प्राप्त करना होता है। अब हम भारत के बजट की विशेषताओं को देखते हैं। बजट की विशेषताओं को अगर हम देखेंगे तो केंद्रीय बजट की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे वार्षिक दस्तावेज, एनुअल डॉक्यूमेंट, जिसमें हमने पहले भी बताया था ये वार्षिक होता है। हर वर्ष संसद में इसको पेश किया जाता है और 1 फरवरी को अगले वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए ये बनाया जाता है। सेकंड, वित्तीय योजना, फाइनेंशियल प्लानिंग। सरकार की एक विस्तृत योजना होती है ये, और सरकार की कितनी आय, रेवेन्यू अर्जित करेगी और किस किस क्षेत्र में व्यय करेगी ये बताती है, एक्सपेंडिचर को बताती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं इसके 2 मुख्य पार्ट्स होते हैं अर्थात भाग होते हैं। राजस्व बजट जिसे रेवेन्यू बजट कहते हैं, पूंजीगत बजट जिसे कैपिटल बजट कहते हैं। राजस्व बजट के अंतर्गत आय जैसे कर और नियमित खर्च, वेतन और ब्याज भुगतान शामिल होते हैं। पूंजीगत बजट में सड़क, रेलवे, स्कूल निर्माण तथा उधारी शामिल होती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं विकासोन्मुखी दृष्टिकोण, डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच रहता है। विकासोन्मुखी दृष्टिकोण के अंतर्गत हम बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत ढांचा, किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों के लिए योजनाएं होती हैं जिससे उनकी पूरी तरह से समग्र विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देखते हैं नियमित और पूंजीगत व्यय का संतुलन, बैलेंस ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार पूरी तरह से कोशिश करती है कि केवल नियमित खर्च ना हो बल्कि विकास के लिए पूंजीगत निवेश भी हो। इसके अलावा हम राजकोषीय घाटा को देखते हैं। इस पर नियंत्रण लगाने की कोशिश सरकार द्वारा की जाती है। बजट ये दिखाता है कि सरकार की कुल आय और खर्चे में कितना अंतर है, जिसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इसे नियंत्रण में रखने का प्रयास किया जाता है। इसे नियंत्रण में रखना आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत आवश्यक होता है, इसलिए राजकोषीय घाटे पर ध्यान आवश्यक रूप से दिया जाता है। अब हम इसे एक तालिका के रूप में सरल रूप में देखते हैं। बजट की विशेषता विवरण को देखते हैं। यह एक वार्षिक दस्तावेज है जो हर वर्ष 1 फरवरी को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय योजना है, आय व्यय का विस्तृत अनुमान होता है, 2 भागों में विभाजन होता है, राजस्व तथा पूंजीगत बजट में विकासोन्मुखी दृष्टिकोण है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है, राजकोषीय घाटा नियंत्रण करने का पूरा प्रयास किया जाता है, खर्च और आय के बीच में संतुलन बनाने रखने का प्रयास करते हैं, जल कल्याण तथा पारदर्शिता है, नागरिकों के हित में योजनाओं की पारदर्शिता को सुनिश्चित करते हैं, संवैधानिक आधार है, अनुच्छेद 112 के तहत वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया गया है, नीति निर्धारण में सहायक है। बजट के माध्यम से सरकार की प्राथमिकताएं जो प्राइमरी चीज़ें हैं उनके लिए और योजना स्पष्ट हो जाती हैं कि विकास हमारा किस तरफ जा रहा है, देश विकास की किस दिशा की ओर चल रहा है। अब हम बजट की कुछ कमियों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले बजट में जो घाटा हमको दिखाई देता है वो अत्यधिक राजकोषीय घाटा है, मतलब सरकार की आय की तुलना में खर्च बहुत अधिक होता है और जिससे कर्ज बढ़ता है। इसके अलावा कर व्यवस्था की जटिलता है।
अर्थात टैक्स प्रणाली अब भी आम नागरिकों के लिए जटिल और भ्रमित करने वाली है। लंबी प्रक्रिया का पालन है। बजट के कार्यान्वयन में समय लगता है, जिससे योजनाओं में देरी हो जाती है। कृषि क्षेत्र की उपेक्षा। किसानों की आय तथा सुधार के लिए योजनाएं अपर्याप्त या कमज़ोर रहती हैं। अर्थात हम देखते हैं कि राजकोषीय घाटा देखने को ज़्यादा मिलता है। कर व्यवस्था काफ़ी टैक्स प्रणाली जटिल हो गई है। बजट के कार्यान्वयन में काफ़ी लंबा टाइम लगता है और कृषि क्षेत्र की उपेक्षा उद्योगों की तुलना में हुई है। इसके अतिरिक्त लंबी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिससे समय लगता है और योजना में देरी होती है। कृषि की उपेक्षा इसलिए की गई क्योंकि उद्योगों को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। किसानों की आय और सुधार के लिए योजनाएं सरकार की अभी भी अपर्याप्त तथा कमज़ोर हैं। शहरी कस्बाई असंतुलन है। बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा शहरों पर केंद्रित होता है। गांव क्षेत्रों की ज़रूरतों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। बजट वास्तविकता से दूर तथा अनुमान के करीब होता है। कभी कभी आय और खर्चों का जो आंकड़े होते हैं वो इतनी आशावादी हो जाते हैं जो पूरे नहीं हो पाते हैं। इसके अतिरिक्त जन भागीदारी की कमी देखी गई है। आम जनता या स्थानीय निकायों की राय को सीमित रूप से शामिल किया जाता है। सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा रहता है।